अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुज्तबा। आज हम न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 चैप्टर 1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस करेंगे। तो सवालों की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस नाउ 4 पेज 010। द टोटल मंथली कॉस्ट $C of running a kindergarten consists of a fixed amount of $5,000 and a variable amount which depends on the enrollment. For every child enrolled, the monthly cost increases by $41. अब यहाँ पे जो किंडरगार्टन है उसकी फिक्स्ड अमाउंट जो खर्चा है वो $5,000 का है और वेरिएबल अमाउंट क्या होगी कि हर बच्चे पर $41 इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उसी तरह हम पार्ट्स को देखते जाएंगे। पार्ट 1, इफ़ द एनरोलमेंट इज 200 फाइंड द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ रनिंग द किंडरगार्टन। तो पहले पार्ट 1 को देख लेते हैं। इफ़ द एनरोलमेंट इज 200, तो एनरोलमेंट जो है वो 200 है, मल्टीप्लाई किससे होगा? $41 से। वजह ये कि हर बच्चे पे $41 और जो हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट है वो है $5,000। इसको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा $13,200। ये वेरिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई होगी और उसके बाद 5,000 उसमें ऐड हो जाएंगे। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 कहता है इफ़ द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ रनिंग द किंडरगार्टन इज $20,580 कैलकुलेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन द किंडरगार्टन। अब ये जो हमारे पास है हम पहले वेरिएबल अमाउंट निकालेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि हर बच्चे पे ये कॉस्ट आ रही है और फिक्स अमाउंट कितनी थी? 5,000 की। तो हम लिखेंगे वेरिएबल अमाउंट इज इक्वल टू 20,580 माइनस 5,000। क्यों? फिक्स अमाउंट हम माइनस कर लेंगे और हमारे पास आएगी अमाउंट $15,580। ये हमारे पास वेरिएबल अमाउंट है। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एनरोल्ड वो कितने हैं? अब हर बच्चे पे $41 है तो इससे ही डिवाइड करेंगे, यानी कि 15,580 को हम डिवाइड करेंगे 41 से तो हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ जाएंगे 380। ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड। पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 कहता है राइट डाउन अ फॉर्मूला कनेक्टिंग C एंड N वेयर N इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन द किंडरगार्टन। तो अब हम वेरिएबल अमाउंट ही देखेंगे। वेरिएबल अमाउंट क्या है? अमाउंट पार्ट 3 में कहता है राइट अ फॉर्मूला कनेक्टिंग C एंड N। तो C और N को कनेक्ट करना है तो वेरिएबल अमाउंट किस तरह बनेगी? हमारे पास N नंबर ऑफ चिल्ड्रन है इनटू $41। तो मंथली कॉस्ट क्या आएगी? मंथली कॉस्ट वेरिएबल अमाउंट प्लस फिक्स्ड अमाउंट। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? वेरिएबल अमाउंट 41 N प्लस 5,000। तो हम यहाँ कहेंगे C इज इक्वल टू देयरफॉर C इज इक्वल टू 41 यानी कि वेरिएबल अमाउंट प्लस फिक्स्ड अमाउंट। पार्ट 4 कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ C अगेंस्ट N। इज C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N? क्वेश्चन मार्क है। यूज योर ग्राफ टू एक्सप्लेन योर आंसर। तो ग्राफ करते हैं और उसके बाद इसका जवाब निकालते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है, इसमें एरो लगा लेते हैं। ये एरो लगा दिया है यहाँ पे और इस जगह एरो लगा दिया। अब ये इंपॉर्टेंट है कि C कहाँ लिखेंगे और N कहाँ लिखेंगे। तो C वर्टिकल एक्सिस पे लिखेंगे और N हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। उसकी वजह ये कि जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ेगी। चूँकि हमारे पास N इंडिपेंडेंट है यानी कि बच्चे बढ़ेंगे या घटेंगे जैसे भी उसी तरह कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो पार्ट 4 को दोबारा पढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ C अगेंस्ट N। इज C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N?
यूज़ योर ग्राफ टू एक्सप्लेन योर आंसर। सो ग्राफ जो है सी और एन के अगेंस्ट में हम ड्रॉ करेंगे। तो हमने पहले वैल्यू निकाली थी सी इज़ इक्वल टू पार्ट 3 में 41n प्लस 5000। अब ये 5000 जो है ये कांस्टेंट है, यानी कि इस जगह पे हम 5000 को मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम अगर वैल्यू ले लें कि व्हेन n इज़ इक्वल टू 0 तो c हमारे पास 5000 ही आएगा। वजह उसकी ये है कि हमने ये कांस्टेंट है, यानी कि 5000 जो है हमारे पास ये कांस्टेंट या फिक्स्ड अमाउंट है। तो इस जगह पे हम लिख सकते हैं कि 0 और 5000, और यहीं से हम ड्रॉ करेंगे। तो हम लिख लेते हैं कि व्हेन n इज़ इक्वल टू 500। तो n जब हम 500 रखेंगे तो c में कैलकुलेट कर लेंगे, n को 541 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5000 करेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25,500। अब 25 का मतलब हुआ कि 5, 10, 15, 20, 25 और थोड़ा सा हाफ पे इसको यहाँ मार्क कर लेंगे, और ये 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ मार्क कर लेंगे। तो ये हमारे पास 500 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 25,500। तो हम इस तरह चलते हुए इस जगह पे आएंगे और इसका हाफ लेंगे स्मॉल बॉक्स का, और यहाँ पे हम क्रॉस लगा देते हैं, और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन याद रखिएगा कि ये 5000 से मार्क की जाएगी क्योंकि ये फिक्स्ड अमाउंट थी, और यहाँ पर हम लिखेंगे 500 क्योंकि हमने n 500 सपोज किया था, और जो c की वैल्यू आई कॉस्ट वो है 25,500 वाई एक्सिस पर। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई, और यहाँ पे हम इक्वेशन लिख देते हैं c इज़ इक्वल टू 41n प्लस 5000। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। आगे चलते हैं। सिमिलर क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 1A क्वेश्चंस 10 to 14, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आगे चलकर हम इनको भी कंप्लीट करेंगे।